करेगा, ये तिनका रख दिया है मैंने। मैं सतवती नारी हूँ। मैं अपनी दृष्टि में अपने पति के अतिरिक्त कोई भाव भी मेरे मन में आया हो तो मैं यही जलकर भस्म हो जाऊंगी। मैं सतवती नारी हूँ। ये तिनका पड़ा है, नहीं तू आगे पड़ा तो तू चल जाएगा। वीरों के सामने ये छोटे मोटे तिनकों की बात मत कर। मैं वीर हूँ, वीर। वीर हूँ? हाँ वीर। इनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले, सारे ब्रह्मांड से पूछ ले, मुझसे बड़ा कोई वीर नहीं। क्या बोल रहे वीर? हाँ, मेरे प्रभु सूर्य है और तू उनके सामने एक जुगनू मात्र है। क्या कहा? वीरता का बखान करता है। वीरता? अरे काहे का वीर? चोर को वीर कहा जाता है क्या? पर स्त्री की तरफ निगाह उठाने वाले को वीर कहा जाता है क्या? छत्रपति धारण करने वाले को बड़ा योद्धा कहा जाता है क्या? इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा वैज्ञानिक बेरूपी की तरह मुझे उठाकर दूसरे की पत्नी को उठाकर लाया। तू वीर है? मेरी वीरता का कोई सानी नहीं। इतना बड़ा वीर बन रहा है, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, तू धनुष्य हो रहा था। क्या बोला? क्या कहना चाहती है? जब धनुष्य खेल रहा था तू वीर था, तू धनुष को तोड़कर मुझे ले जाता। मेरी जुबान ना खुलवा। राम राम धनुष सुनना चाहती है? मैंने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? अरे वो राम है और हम दोनों के ईष्ट भगवान शंकर है। वो भी शंकर की पूजा करता है और मैं भी सुबह उठकर भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। धनुष मेरे शंकर का था। अरे वो राम है जो एक नारी की खातिर, एक स्त्री की खातिर शंकर का धनुष तोड़कर अपने ईष्ट का धनुष तोड़ सकता है, पर मैं रावण हूँ। जिसका वो धनुष है, उस शिव को कैलाश पर्वत को मैंने उठाकर नृत्य किया। नृत्य एक स्त्री के लिए राम धनुष तोड़ सकता है, लेकिन रावण नहीं। अरे चोर है, चोर अपहरण करता है तू। आज बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। कह ले, मगर मैं आर्यखंड वालों से पूछता हूँ, तेरा राम, उसकी शक्ति, तेरा देवर, उसकी शक्ति एक स्त्री की नाक काटने के लिए। मैं रावण हूँ जिसकी बहन की नाक काट दी गई, जिसके कान कतर दिए गए, वो गैरत के मारे घर बैठा रहेगा। अरे
कोई भी भाई ऐसे से चुप नहीं रह सकता। क्या बोला रे? तेरी बहन की नाक कान काटे। हमारे विधान में लिखा है, आर्यखंड में ऐसी स्त्री के नाक कान काटने में कोई हद। हमारी रक्ष संस्कृति है, हमारी रक्ष संस्कृति वयम रक्षा में है। हमारी रक्ष संस्कृति में नारी को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता है। मेरी बहन ने यही तो कहा, मुझसे विवाह कर लो। हमारे यहाँ ऐसा स्वीकार है। उसकी गलती पर इतनी सी बात कहने पर उसकी नाक कान काट दिए। संस्कृति की दुहाई देने वाले, तू जानता नहीं मेरे नाथ आएंगे और तेरी सारी रक्ष जाति का विनाश कर जाएंगे, विनाश कर जाएंगे, विनाश कर जाएंगे। सीता, मम कृतमाना, इस तलवार से तेरे टुकड़ा कर दूंगा। रुकिए, रुकिए स्वामी, रुकिए, ठहरिए, तनिक सोचिए, कलंक लग जाएगा आपको। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना उचित नहीं। आने वाले इतिहासों में एक विद्वान पुरुष उसको इतना घिनौना कार्य करते हुए आने वाले इतिहासकार क्या कहेंगे? मंदोदरी, तूने मुझे समय समय पर सुझाव दिए हैं, तूने मुझे चेतना दी है, फिर भी इससे कह दे, मास दिवस बहु कहा न माना। सुन ले सीता, यदि तूने मेरा कहना नहीं माना, एक मास की अवधि तक कहना नहीं माना, तो मैं मार मुकरी कृपाणा तुझे अपने हाथों से मारूंगा, अपने हाथों से, इस चंद्रहास तलवार से। स्वामी शांत हो जाइए, इसे एक मास का समय दिया है। आप इसे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए, आपने समय दे दिया है। मार दो मुझे, इस चंद्रहास तलवार से मार दो। मेरी कुड़नियों, इतना डराओ, इतना डराओ। एक महीने के अंदर ये हाँ कह दे, हाँ कह दे। आओ मंदोदरी, चलो चलो चलो। महाराज चले गए, तुम्हारा काम इतना ही था। सो जाओ, सो जाओ। चुपके से आ बैठे, चुपके से आ बैठे। एक वृक्ष की डाल, अंजनी लाल माता को रोता कष्ट में देखकर दुखी हुए तत्काल। बैठे बैठे वृक्ष डाल पर नैना भर भर आए, देख माता के दुख को बजरंगी द्रवित हो गए।
आगा न देखा, पीछा न देखा, मन के अंदर भाव उठा। एक अंगूठी जो प्रभु ने दी थी, धीरे से आगे आए, कैसे इनके दुखों में मैं थोड़ी इनकी सहायता करूं। यही सोच के माता जी के चरणों में अंगूठी दी डाल। अरे ये क्या, ये तो मेरी विवाह की अंगूठी, मेरी विवाह की अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये मायावी देश है, यहाँ पर खड़े खड़े वृक्षों से माया जपती है। पर ये अंगूठी तो वही है। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन? जय माता की। मैं आया हूँ माँ। तुम कौन हो? ये अंगूठी? माता, मैं मायावी नहीं हूँ, मैं श्री राघवेंद्र सरकार रघुवंशी राम का सेवक हूँ। मैं बजरंगी माला हूँ, कोई माया नहीं है माँ। खोज करते हुए, आपकी सागरों को पार करते हुए मुझे एक डर लग रहा है। डरो न माँ, एक पुत्र से बात करने में कोई हर्ज नहीं। तुम कोई माया है राक्षसों की। ओह माँ, क्या राक्षस, मायावी शक्ति, क्या ये आपको इनसे डर लगता है? हम तो अपने तपोबल और आत्म शक्ति से हर कार्य करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपना लघु रूप बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाया। राम 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 राम। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाया। रामदूत रघुवर का हूँ, उन्होंने मुझको भेजा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं राम जी का दूत हूँ माँ, विश्वास करो। मैं महाराज सुग्रीव का सचिव हूँ, अपने राम का भक्त हूँ। यहाँ इतना विशाल राक्षसों का समूह है, इतने बड़े बड़े बलियोता, यहाँ पर तुम अकेले क्या कर सकते हो? तुम रो नहीं माँ, 1-1 लाख के बराबर हूँ। तो मैं अभी ले जाता माँ। युद्ध का संयोजन मुझे सौंपा है, वो है दादा जामवंत। उनकी आज्ञा है कि मैं आपकी सुध लेकर, खोज खबर लेकर तुरंत वापस आऊं। अब मुझे पता चल गया आप अशोक वाटिका में रहती है। मैं अपनी रघुवर के बिना मर जाऊंगी। माँ, मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। समय के साथ सब कुछ होता है। सब वानर दल, राम लक्ष्मण सबके
एकत्र हो गए हैं, इस लंका पर चढ़ाई करेंगे माँ। एक बात बोलूं? बोलो पुत्र। मुझे बाला कहते हैं, मुझे बजरंगी कहते हैं, मेरी माँ मुझे प्यार से लामूरा भी कहती है। माँ कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बजरंगी, क्या बात है? माँ भूख लगी है, जब से आया हूँ एक बार भी कुछ नहीं खाया, और वानर एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। माँ बहुत जोर से भूख लगी है। कितना सुंदर ये बगिया है। माँ आज्ञा दे। मैं कैसी हूँ? आज्ञा दीजिए माँ। मैं कैसी हूँ? आज्ञा दे भैया, वरना भूखा मर जाएगा तेरा हनुमंता। रावण को पता चल जाएगा तो उत्पात बच जाएगा। माते उत्पात की चिंता मत कर, जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगी मैं कुछ नहीं करूंगा, भूखा ही रहूंगा। ठीक है हनुमंता, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। लो जो जो तुम खाना चाहो और अपनी शुदा बुझा लो तो ठीक है माता। जय माता के। जय श्री राम।
महाराज धीराज लंकापति दशानन ब्राह्मण सावधान। हे प्रभु, जो महाराज रावण को अति प्रिय, जिन्होंने इंद्र को एक हुंकार में, एक फटकार में भगा दिया,
वो इंद्रजीत कहलाते हैं। मेघों की गर्जना की तरह मेघों की गर्जन करते हैं वो मेघनाथ पधार रहे हैं। आपके प्रिय पुत्र पधार रहे हैं। भैया जी, मैं विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आओ विभु, आओ सिंहासन पर विराजमान हो जाओ अपने स्थान पर। पिताजी, आपके चरणों में मेघनाथ आपका प्रिय पुत्र इंद्रजीत आपको प्रणाम करता हूँ। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। ये सोने की लंका तुम्हारे ही बाहुबल पर चमकती है। तुम्हारे ही बाहुबल पर चमकती है रात दिन। क्यों बोला रे? आपने ठीक बोला पिताश्री, आपने ठीक बोला। जानते हो पुत्र, तुम्हें क्यों याद कर रहे थे? आज्ञा दीजिए पिताश्री। हमने ब्रह्मा के 4 वेदों को विभक्त किया है। जी पिताश्री, 4 वेदों में ऋग्वेद, अथर्ववेद और इसमें एक सामवेद। तुमने सामवेद के माध्यम से संगीत, चित्रकारी, मूर्ति कला हमारी लंका में बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी ली है। जी पिताश्री, ये बताओ उसकी क्या प्रगति है? पिताश्री, हमने अनुदान दिए। जो भी कलाकार आए हमने उन्हें पारंगत करके अनुदान दिए। छोटे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हुआ। जिस देश के बालकों को कला संस्कृति से परिपूर्ण किया जाता है वो देश प्रगति करता है। क्यों बोला रे? जी बाबा, आपने ठीक बोला। हम तुमसे 100 ऋचाओं में से कुछ सुनना चाहते हैं। संगीत की शैलियों में तू नई नई रचनाएं, नई नई खोज करता है। जी बाबा जी। सुना मेरे मेघा, सुना। बाबा, पहले एक बताऊं, एक बात कहना चाहता हूं।
मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी शत्रु को कमजोर न समझो, वो रमेगा। दूसरी बात पिताश्री, शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। तीसरी बात, देश के नौजवानों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सीमाओं की रक्षा के लिए राजा को कभी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। वो हमारे लोग। सामवेद में संगीत 3 प्रकार से बनता है, गीत, गायक, गायन, वादन और नृत्य, तीनों का समावेश दिखाता हूं पिताश्री। वाह पुत्र, वाह वाह वाह। गिरिजापति को सुमिरन कर मन, गिरिजापति को सुमिरन कर मन, बार बार नमिता आवत नर्तन। गिरिजापति को सुमिरन कर मन, गिरिजापति को सुमिरन कर मन, बार बार नहीं आवत नर्तन। ऐसे भूल जाता है लंकेश्वर की ऊंची गाथा, शिव शंकर की पूजन महिमा। गिरिजापति को सुमिरन कर मन, गिरिजापति को सुमिरन कर मन। Thank you.